आ गया एक नई कहानी लेकर। जादुई सोने का तोता। ये कहानी आंचलपुर नामक गांव की है, जहां सागर नामक एक युवक अपने माता पिता माला और दिनेश के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की बात है, सागर अपने घर के आंगन में उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पिता दिनेश सागर के पास आते हैं। अरे पुत्र सागर, इतने उदास क्यों बैठे हो? कोई समस्या है तुम्हें? नहीं बाबा, बस ऐसे ही बैठा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। पुत्र, हम तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे दिल का दर्द हम बखूबी समझ सकते हैं। बताओ हमें कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। सागर अपनी माँ की बात सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। अरे हमारा बच्चा क्यों इतना रो रहा है? पिताजी, कॉलेज के सारे बच्चे मुझ पर हंसते हैं, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मेरी हैसियत नहीं है उन लोगों के साथ रहने की, उनसे दोस्ती करने की। कल तो रवि ने मेरे फटे कपड़ों पर मेरा बहुत मजाक बनाया। बेटा, तो इस बात में इतना परेशान होने की क्या बात है? ये तो समाज वालों का काम ही होता है, हमें अपने लक्ष्य से भटकाने का। तुम उन सब की बात पर ध्यान मत दो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हमने बड़ी मेहनत से तुम्हारा शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला करवाया है, ताकि तुम अपना भविष्य बेहतर बना सको। हाँ पिताजी, आप सही कहते हो। अच्छा, मैं कॉलेज के लिए निकलता हूँ। सागर तैयार होकर अपनी साइकिल पर कॉलेज चला जाता है। कॉलेज के गेट पर पहुंचते ही रवि अपनी कार में अपने कुछ धनी दोस्तों के साथ बैठा था। रवि अपनी कार से सागर की साइकिल को ठोक देता है, जिसकी वजह से सागर की साइकिल टूट जाती है। अरे ओ गरीब कहीं के, ये क्या किया तूने? तेरी वजह से मेरी इतनी महंगी कार पर स्क्रैच पड़ गए, अब मुझे इसकी भरपाई कर दे। रवि का दोस्त अभी। अरे क्या भाई रवि, तू भी किससे पैसे मांग रहा है? इसके पास एक नई साइकिल खरीदने के पैसे नहीं है, वो क्या तुझे तेरी कार के पैसे देगा? रवि और सारे दोस्त सागर की गरीबी पर बहुत हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। तभी रवि सागर का कॉलर पकड़कर कहता है, तुझे सुनाई नहीं दिया सागर, मैंने क्या कहा? मुझे इस कार की भरपाई कर दे। रवि, तुमने मेरी साइकिल को अपनी कार से तोड़ दिया और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? ये जगह पर सिर्फ कार खड़ी रहती है, तो यहाँ अपनी खटारा साइकिल कैसे खड़ा कर रहा है? रवि, मुझे मेरी साइकिल भर के दो, वरना मैं प्रिंसिपल साहब से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। रवि सागर को एक चांटा मारता है। कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स सागर पर हंसते हैं। सागर रोने लगता है। अपनी हैसियत के हिसाब से बात किया कर सागर, अपने हाल देख, कहीं से लगता है तू इतने बड़े कॉलेज का विद्यार्थी है? चल जाए यहाँ से, गरीब कहीं का। और हाँ, अपनी औकात में रहा कर तू। रवि पूरे कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने सागर का अपमान करता है, उसका मजाक बनाता है। सागर रोते रोते अपनी टूटी साइकिल लेता है और वहाँ से एक दरिया के पास जाकर बैठ जाता है। आखिर क्यों भगवान जी, क्यों सब मेरी गरीब अवस्था का मजाक बनाते हैं? क्या गरीब होना इस संसार में पाप है? क्या गरीब का इस संसार में कोई मोल नहीं? सागर ज़ारो कतार रोने लगता है। तभी उसके पास एक खूबसूरत तोता आकर बैठ जाता है। वो तोता कहता है, अरे सागर, अपने भाग्य पर इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। सागर तोते को बोलता देख हक्का बक्का हो जाता है। तुम एक पक्षी होकर बातें कैसे कर रहे हो? सागर, मैं एक जादुई तोता हूँ। मैं सब जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में कितने दुखी हो, लोग तुम्हारी गरीबी का कितना मजाक बनाते हैं, ये सब मैं जानता हूँ। और उस रवि ने आज सारे कॉलेज के सामने तुम्हारी गरीबी का कितना मजाक बनाया, ये भी मैं जानता हूँ। ये सब तुम्हें कैसे पता? सागर, मैं एक जादुई तोता हूँ और मैं दुखियारों का दुख दूर करने के लिए ही बना हूँ। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भाग्य ही बदल दूंगा।
तभी वो जादुई तोता सागर की टूटी हुई साइकिल को अपने जादू से एक बेहद खूबसूरत और महंगी बाइक बना देता है। सागर जैसे ही जादू देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये तुमने कैसे किया? ये बाइक तो कितनी खूबसूरत है। सागर, मैंने कहा था ना कि मैं एक जादुई तोता हूँ। अब कोई भी तुम्हारा साइकिल को लेकर मजाक नहीं बनाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी टूटी साइकिल को बाइक बना दिया है। अरे तुम तो सच में एक जादुई तोते हो। सागर उस तोते और बाइक को लेकर अपने घर आता है। घर पहुंचने के बाद दिनेश और माला तोते और बाइक को देखकर हक्के बक्के हो जाते हैं। अरे बेटा, ये बाइक किसकी है और ये तोता तुम्हें कहाँ मिला? अरे बाबा, ये मेरी टूटी साइकिल है जो इस जादुई तोते ने अपने जादू से बाइक बना दी है। हैं? क्या ये जादुई तोता है? अरे सागर, तुम्हारा घर कितना छोटा है, तुम कैसे इस टूटे घर में अपना जीवन बिता रहे हो? रुको, मैं इस घर को आलीशान महल बना देता हूँ। वो जादुई तोता पूरे घर में उड़ता है और अपने जादू से पूरे घर को महल बना देता है। ये देखकर माला और दिनेश के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई तोता है। पर सागर, हमें इस तोते को समाज वालों से छुपाना होगा, वरना किसी को इस जादुई तोते के बारे में पता चला तो लोग इसे हमसे चुरा लेंगे। हाँ पिताजी, आप सही कहते हो। माला जी, मुझे अपने हाथ में उठाओ। माला जैसे ही उस जादुई तोते को अपने हाथ में उठाती है, उस तोते से सोने के जेवर निकलने लगते हैं। ये देखकर सागर और माला के होश उड़ जाते हैं। उस जादुई तोते ने सागर और उसके माता पिता को गांव के सबसे धनी व्यक्ति बना दिया था। अगले दिन सवेरे। अच्छा पिताजी, मैं अपनी बाइक पर कॉलेज जा रहा हूँ। बेटा, हमारे पास ये जादुई तोता है, इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। नहीं पिताजी, मैं किसी से इस तोते के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सागर अपने कॉलेज के लिए चला जाता है। तभी रवि सागर को इतनी खूबसूरत बाइक पर आता देख हक्का बक्का हो जाता है। अरे भाई, अभी ये रवि को तो देख, कितनी महंगी बाइक से आ रहा है वो। हाँ भाई, ये बाइक तो काफी महंगी लग रही है, पर इस फटीचर के पास इतनी महंगी बाइक आई कहाँ से? चल जरा पता करके आते हैं, आखिर माजरा क्या है। अभी और रवि दोनों सागर के पास जाते हैं। अरे भाई सागर, क्या बात है, नई बाइक ली है क्या? अरे भाई, अभी इस गरीब की औकात नहीं है इतनी महंगी बाइक लेने की। लगता है किसी की चोरी की है इसने। ये मैंने चोरी नहीं की है, ये बाइक मेरी है, मैंने खुद खरीदी है। अबे जा, जिसकी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है वो इतनी महंगी बाइक कहाँ से खरीदेगा? मेरे कॉलेज का समय हो गया, अब मैं क्लास में जा रहा हूँ। सागर ये कहकर क्लास में चला जाता है। अरे भाई, अभी मुझे तो कोई लोचा दिखाई देता है। अचानक एक ही रात में सागर के पास इतनी महंगी बाइक कैसे आ गई? हाँ भाई, तू सच कहता है। हमें इस बात का पता लगाना होगा। आज रात हम इसके घर जाकर पता करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। रात के समय अभय और रवि दोनों चुपके से सागर के घर आते हैं। अरे भाई, अभी इस सागर का घर तो देख, ये झोपड़ी से महल कैसे बन गया? हाँ भाई, ये सब क्या हो रहा है? हम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? अरे भाई देख, क्या आलीशान महल है। मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही ऐसा महल देखा है। चल अभी अंदर जाकर पता करते हैं। रवि और अभी घर में चले जाते हैं। घर में सागर उसी जादुई तोते के साथ खेलता है तो तोता सागर को अपने जादू से बहुत सारे पैसे निकाल कर देता है। रवि और अभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अच्छा, तो ये जादुई तोता है इसका राज। सागर थोड़े समय के लिए अपने पिता के पास जाता है और वो तोता वहीं रहता है। तभी रवि और अभी उस तोते को उठाकर अपने साथ लेकर भागते हैं। तभी सागर वहाँ आ जाता है। अरे तोता कहाँ चला गया? सागर पूरे घर में तोते को तलाश करता है पर उस जादुई तोते का कोई पता नहीं चलता। सागर, तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई?
लगता है किसी ने उस तोते को चोरी कर लिया है, पर यहाँ तो कोई नहीं आया था पिताजी। सागर और उसके घर वाले तोते को तलाश करते हैं, पर उन्हें वो जादुई तोता नहीं मिलता। इधर रवि और अभी उस तोते को खुशी खुशी अपने घर ले आते हैं। अरे जादुई तोते, हमें एक बड़ा सा घर दे दे। जादुई तोता अपने जादू से रवि का वो घर ही गायब कर देता है। अरे मेरा घर कहाँ चला गया? ए तोते, ये क्या किया तूने? मेरा घर कैसे गायब हो गया? मैं अपने जादू से सिर्फ उसी का भला करता हूँ जो सच में उसके काबिल है। तुम जैसे चोर और लालचखोर के लिए मेरा जादू किसी काम का नहीं। अब जब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मैं तुम्हारी हर एक चीज तुमसे छीनता रहूंगा। अरे भाई रवि, ये सब क्या है? इसे वापस छोड़ो सागर के घर, वरना ये हमें बर्बाद कर देगा। हाँ भाई, इसने तो मेरा घर ही मुझसे छीन लिया। चल इसे छोड़ आते हैं उस सागर के घर। पता नहीं क्या भला बदतर है ये। रवि उस जादुई तोते को सागर के घर छोड़ आता है। सागर जैसे ही अपने तोते को देखता है। अरे कहाँ चले गए थे तुम? कहीं नहीं, बस किसी का गुरूर और घमंड दूर करने गया था। अच्छा सागर, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अब मैंने तुम्हारा भाग्य तो बदल दिया, अब और किसी बेसहारा सागर को तलाश करके उसका भाग्य बदलने जाना है। तभी वो जादुई तोता वहाँ से उड़कर चला जाता है, पर उसने अपने जादू से सागर का जीवन ही बदल दिया। उसे इस संसार की हर खुशी अता कर दी। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।